आदरणीय अध्यक्ष महोदय तथा सभासद सभी को सादर जय जय। अपने पूर्व वक्ताओं को सुनकर एक बात जो मैं कहना चाहूंगा, मेरा विषय सभी ने बोल दिया है और भाई साहब का भी क्योंकि आदेश आ चुका है सीमित रखना, तो और तैयारी क्योंकि अब मेरा जो विषय है प्रभावना योग, प्रभावना के बारे में बताना है और गुरुदेव की प्रभावना के बारे में अब इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि जैसे बताया कि वे जन्म से श्वेतांबर थे, उनके परिणाम इतने विशुद्ध थे, अपने ही पंथ में दीक्षा ली, उसके बाद उसी में ही बहुत प्रतिष्ठा बहुत पूजा उन्होंने प्राप्त करी। जब उन्हें वह धर्म मिला समय सार जी से, मोक्ष मार्ग प्रकाशक से, रंच समय नहीं लगा सब छोड़ने में। अपने आप को क्या बताते थे? सामान्य श्रावक हूं मैं। वे वहां कहा बहुत ऊंचे मुनिराज, बहुत ऊंचे पदवी के मुनि थे, उसे छोड़कर मैं तो श्रावक, मैं तो अव्रती श्रावक हूं। क्यों? क्योंकि उन्हें सच्चा मार्ग मिल गया था। सच्चा मार्ग प्राप्त किया तो विरोधी भी बने, उन्हीं के पंथ वाले उनका विरोध करने आए तो उनसे भी कोई द्वेष नहीं, उन्हें भी अतिथि के समान स्वागत किया। आइए, ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व को देखकर कैसे ना कहें उनसे प्रभावना हो। जैसे और वक्ताओं ने बताया था कि उन्हें प्रभावना की कोई वो नहीं थी, मतलब इच्छा नहीं थी, उनकी इच्छा तो एकमात्र एक आत्मानुभूति ही थी, ठीक है, एक उसी तक पहुंचना था। लेकिन ऐसे व्यक्तित्व जब समाज में होंगे, उनके द्वारा प्रचार कैसे ना हो, उनके द्वारा प्रभावना कैसे ना हो, सहज ही होती। उनका बहुत अगाध जीवन है, बहुत अच्छा उनका जीवन देखा हमने, ठीक है। देश में जहां आचरण को ही धर्म कहकर खत्म हो जाते थे, वहां उन्होंने अध्यात्म को जन्म दिया। अध्यात्म की चर्चाएं थी, थोड़ी बहुत थी, लेकिन अध्यात्म से ही, अध्यात्म कितनी विशुद्धता से उसे बताया, कैसे परिणाम अपने होने चाहिए। उन्होंने कहा जो सम्यक दृश्यों के बीच में बैठा एक मिथ्या को पकड़ा, उन्होंने जो अभिप्राय में जो चोर बैठा उसको पकड़ के बताया कि भैया अभी अभी सब कुछ ठीक नहीं है ना। उसके अलावा उनके द्वारा भारत देश में 33 पंच कल्याणक हुए, उनके द्वारा, मतलब उनके प्रभावना योग में 33 स्थानों पर पंच कल्याणक हुए, 33 मंदिर बने उनके द्वारा। उससे अन्य 33 जिनेंद्र वेदी प्रतिष्ठाएं हुई अलग अलग नगरों में, अलग अलग स्थानों में। पता है कहाँ का? एक शिरपुर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ, आपने सुना होगा, बहुत बड़ा गढ़ है, वहां पर उनके द्वारा पंच कल्याणक हुए। जूनागढ़ में उनके द्वारा पंच कल्याणक हुए। ये सारे ऐसे नाम हैं जो आपने मित्र पक्ष में सुने होंगे। यहाँ पर इन्होंने पंच कल्याणक करवाए, वहां पर उन्होंने प्रवचन करे हैं रहकर। और अब भी बात वही है कि उसकी इच्छा नहीं थी, होता था कि सहज आग्रह आया, वहां जाना हुआ, तो उनके द्वारा इस तरह से प्रभावना होती थी। उन्होंने अपने प्रवचन सभाओं में करीब 45-46 वर्ष उनकी प्रवचन सभाएं चली। उसमें समय सार, मोक्ष मार्ग प्रकाशक जैसे ग्रंथों को पढ़ा। ये ऐसे ग्रंथ थे, विरले कोई समझ पाते थे। हम तो अभी न्याय ग्रंथों की बात करी और इन सब की बात करी, सब करी, इन ग्रंथों को भी पढ़ने समझने वाले कोई थे नहीं समाज में। इन सब को भी सिर्फ विद्वान मुनिराज आदि यही सब पढ़ने के हकदार कह लो, हकदार थे। उन्होंने इन्हें जन जन तक पहुंचा दिया और जन जन के लिए ही बने थे। किसके लिए लिखे? आबाल गोपाल के लिए, सभी के लिए लिखे, लेकिन मिलते नहीं। इतना पुण्य कहाँ था जीवों का? इनके पुण्य प्रताप से आज हमें इतना जो ये सच्चा जिनमार्ग मिला है, क्या उनकी प्रभावना नहीं? उनके द्वारा ये प्रभावना नहीं हुई क्या? अब प्रभावना भी उनके वात्सल्य भाव से हुई है। उनके हृदय में वात्सल्य है कि सभी का कल्याण हो, और हमारा इतना पुण्य प्रताप हो गया कि हमें ये सब प्राप्त हो गया। इसके अलावा जिनवाणियां उन्होंने करीब 38 ग्रंथों पर प्रवचन किए। उससे अलग उनके द्वारा दैनिक, मासिक तथा वार्षिक पत्रिकाएं भी छपती थी, जिनमें अनेक अनेक सिद्धांतों को वे समझाते थे। जहां दुनिया में भक्त बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, समझे, भक्त बनने की ट्रेनिंग कि भैया ये करो तो हो जाएगा, और लेकिन सिखा क्या रहे? भक्ति भाव करना। गलत नहीं है, लेकिन पूर्ण नहीं है। वहां पर उन्होंने हूं भगवान चो एम नक्की कर, इस बात की क्रांति को सारे देश में फैलाया।
इससे अन्य वे मात्र अपने देश में नहीं, अन्य देश में, नैरोबी देश में जाकर भी उन्होंने पंच कल्याण कराया, वहां पर भी आयतन भरे। जितने पंच कल्याणक वेदी प्रतिष्ठाएं हुई, उन सबके माध्यम से आप और कुछ मत समझना, बस इतना समझना, वहां वहां पर मुमुक्षुओं के आयतन बने जहां पर सभी धर्म अभ्यास कर सकते हैं, है ना। उसके अलावा उनकी प्रभावना मात्र स्वयं तक सीमित नहीं, मतलब जो उन्होंने करी सो तो करी, उनके शिष्यों ने कितनी प्रभावना करी, उनके द्वारा जितने लोग प्रभावित हुए, उन्होंने कितनी प्रभावना करी, उसकी गणना करें तो सारी रात निकल। उनके निमित्त से सर्वप्रथम 1951 में सोनगढ़ में श्री जैन विद्यालय ये खुला, जैन विद्यार्थी गृह इस नाम से विद्यालय खोला गया, जहां पर विद्यार्थियों की पढ़ाई, और उसके बाद तो ऐसे क्रमशः लग गया। जयपुर में श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय, आगे चलकर मुमुक्षु आश्रम, कोटा, मंगलेतन आदि बहुत नाम है। सब विद्यालय कैसे हैं जहां पर विद्यार्थी लौकिक शिक्षा नहीं, धार्मिक शिक्षा पढ़कर विद्वान बनते हैं। मात्र अपने लिए पढ़ने नहीं आते, अपने लिए तो आते ही, उसके अलावा अन्य जगह जाकर भी वे प्रभावना करते हैं। वे स्वयं जाकर अपने अपने गढ़ों के धर्म के स्तंभ बनते हैं, और उन सभी स्तंभों की एक नींव जिन्हें हम कहेंगे वो थे पूज्य गुरुदेव श्री। उनके द्वारा इतनी प्रभावना हुई, इतनी प्रभावना हुई जिसका कोई अंत नहीं है। अब प्रभावना की बात चल ही रही है, आज हम यहाँ बैठे हैं, किसके योग में बैठे हैं? पूज्य गुरुदेव श्री। चलो, पूज्य गुरुदेव श्री के योग में यदि हम यहाँ आए जरूर है, लेकिन मात्र उनके नाम से नहीं, उन्होंने जो तत्व सिखाया है, सम्यक दर्शन के नाम पर देव गुरु धर्म की पूजा श्रद्धा, सम्यक दर्शन के नाम पर भैया तुम जैन हो ना, तुम मंदिर जाते हो ना, सम्यक दर्शी हो, इतना बताया जाता था। लेकिन उन्होंने बताया वस्तु स्वरूप को समझना, तत्व ज्ञान को समझना, उससे अपने को अकड़ता जानना, इसका नाम सम्यक दर्शन है। इस तथ्य को उन्होंने दुनिया के सामने लाया, ये उनकी सच्ची प्रभावना है। दो बिंदु मात्र उनके मुख्य थे उनकी प्रभावना में, पहला आत्मानुभूति और दूसरा तत्व प्रचार। आत्मानुभूति करने के लिए ही तत्व प्रचार किया जाता है, और उनका कहना था यदि हमारे इस प्रभावना योग से एक अकेला जीव भी यदि आत्मानुभूति को प्राप्त कर ले, तो जितनी मेहनत जितने जीव कर रहे हैं इस प्रभावना में, सबकी मेहनत सफल है, मात्र एक जीव भी करे। और उन्होंने जितनी मिथ्यात्व पर चोट करी है, जितने हमारे ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व पर चोट करी है, मैं कह रहा हूं एक नहीं, सभी सुनने वाले जीवों का मिथ्यात्व का नाश होगा, सभी को सम्यक प्राप्त होगा, इसी भावना के साथ में